हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज जयशंकर एंड आई एम नीट जूलॉजी एजुकेटर। मैं पिछले कई सालों से नीट जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं मैंने। तो बच्चों, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, आप लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कुछ टॉपिक डिस्कस भी किए थे मैंने, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन डिफरेंट एनिमल्स। तो बच्चों, पॉरीफेरा से लेके मैमल्स में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ में जनरल बॉडी सरफेस हो जाता है और कुछ में स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक गिल्स, उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं। और कुछ में लंग्स होते हैं। ऐसे एनिमल जिनमें लंग्स होते हैं उनमें पल्मोनरी सिस्टम होता है, उसको क्या बोल देते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसी को। तो आज हम स्टडी करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करेंगे। ओके, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी पैसेज। क्या होता है रेस्पिरेटरी पैसेज? सो देयर आर टू जोन, एक होता है कंडक्शन जोन और दूसरा होता है बेसिकली रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्शन जोन में ओनली गैस का कंडक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है ना। और the respiratory zone is the actual zone where exchange of gases occur। तो बच्चों, ये हमारे दो ओपनिंग दिख रही हैं, इनको क्या बोल देते हैं हम? एक्सटर्नल नेयर और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इससे हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। देन इसके बाद फिर नेजल पैसेज में जाती है एयर, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से ये इंटरनल नेयर के थ्रू होते हुए नासोफैरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया और फाइनली बच्चों ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एट द एंड एल्वुलाई में पहुंच जाती है। वहां पे फिर एक्सचेंज होती है बिटवीन ब्लड, है ना, एल्वुलाई एंड ब्लड। तो वही हम रेस्पिरेटरी पैसेज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, रेस्पिरेटरी पैसेज। तो बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग कहां से होती है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोल देते हैं इसको, और नेयर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल नेयर, NARE। एक्सटर्नल नेयर ओपन होता है नेजल पैसेज में। बच्चों, ये जो दिख रहा है ना अंदर की साइड में, बाहर पैसे उतारो, है ना। तो इट इज अ नेजल पैसेज विच इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ नेजल सेप्टम। बीच में सेप्टम होता है, देखो यहां पे, अगर हाथ लगा के देखोगे तो दिख जाएगा। तो दीज नेजल पैसेज इज हैविंग टू सेपरेट ओपनिंग, और इसको सेपरेट कौन करता है? नेजल सेप्टम, नेजल पैसेज। और ये ओपन होता है बच्चों जाके नेजल चैम्बर में। और नेजल चैम्बर की ओपनिंग होती है इंटरनल नॉस्ट्रिल के थ्रू, और इंटरनल नॉस्ट्रिल ओपन होता है किधर? नासोफैरिंक्स में, नासोफैरिंक्स। तो बच्चों, नासोफैरिंक्स इज अ पार्ट ऑफ फैरिंक्स। Pharynx is a common passage which helps in transportation of air as well as food. So there is no anatomical boundaries present in pharynx. So इसमें तीन स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली, नासोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स और लैरिंगोफैरिंक्स। तो मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को डिक्टेट करूंगा, बताऊंगा। नासोफैरिंक्स ओपन होता है फर्दर लैरिंग्स में, और लैरिंग्स की ओपनिंग किधर होती है बच्चों? ट्रैकिया।
ट्रैकिया ओपन हो जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। सो सिंगल को बोल देते हैं ब्रोंकस। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे ट्रैकिया सब डिवाइड करती है, इसको हम फर्स्ट नंबर ऑफ डिवीजन भी बोल देते हैं। ट्रैकिया यहां पे डिवाइड करती है, उसके बाद देयर आर बेसिकली 25 डिवीजन अकर एट दिस लेवल, एल्वुलाई तक पहुंचते पहुंचते। तो प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इसको हम लॉबुलर ब्रोंकाई भी बोल देते हैं। कैसे बोलते हैं मैं बाद में बताऊंगा। टर्सरी जो है जो प्राइमरी ब्रोंकाई जाती है सेकेंडरी में, ये लॉब्यूल्स के अंदर पहुंच जाती है और फर्दर इसमें डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद बच्चों बनते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के फर्दर कई सारे सब डिवीजन होते हैं और फिर ब्रोंक्यूल्स एट द एंड ये बना लेता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ओके। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ये ओपन हो जाते हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये जो पूरा जोन है, कौन सा जोन है? इट इज अ कंडक्टिंग जोन। कौन सा जोन है ये? कंडक्टिंग जोन। ओनली गैस को कंडक्ट करवा रहा है, यहां पे एक्सचेंज नहीं हो रहा है, गैस का एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ओके। तो यहां से यहां तक तुम मेंशन भी कर सकते हो, दिस इज अ एरिया। कौन सा एरिया है? इट इज कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन। सो दिस इज अ कंडक्टिंग जोन, ओके। इसके बाद जो जोन बनता है, यहां पे किसमें डिवीजन होता है बच्चों? ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड करती हैं एल्वुलर डक्ट में। एल्वुलर डक्ट और एल्वुलर सैक और एल्वुलर एट्रिया और फाइनली एल्वुलाई। So this is the zone, is actually the zone where exchange of gases take place. तो देखो हम जानते हैं और लिखा भी रहता है कि एल्वुलाई इज द एक्चुअल साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बल्कि ऐसा नहीं होता। एक्सचेंज कहां से स्टार्ट हो जाता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से। ये आप लोगों को नहीं पता होगी, एनसीईआरटी मेंशन कर रखा है ना। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे बच्चों। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी जो ब्रोंकाई है, इसके सराउंडिंग में ब्लड वेसल भी प्रेजेंट होती है, तो यहां भी एक्सचेंज होता है। सो इसीलिए बोलते हैं दिस इज अ जोन ऑफ रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेटरी जोन है ये कौन सा जोन है? रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन है ना। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक और एल्वुलाई, यहां पे ढेर सारी एल्वुलाई होती है। एक्चुअली मैं तुम लोगों को एल्वुलाई भी बना के दिखाऊंगा। जो हम देखते हैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इट इज नॉट एक्चुअली एल्वुलाई, राइट। तो क्या होता है, हम जो देखते हैं, जो बनाते हैं, एक सिंगल एल्वुलाई बनाते हैं। मैं एल्वुलर सैक ही बनाऊंगा, एल्वुलाई भी बना के तुम लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है ना। मजा आने वाला है, विजुलाइज करवाऊंगा।
देखो बच्चों, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल हमारे में कितने हैं? 1 पेयर, यानी कि पेयर्ड है। इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं डायराइनस। क्या बोलते हैं? डायराइनस, मतलब 2 नॉस्ट्रिल है। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं उनमें सिंगल नॉस्ट्रिल होता है, उसको बोलते हैं मोनोराइनस, राइट? जैसे साइक्लोस्टोम्स। फिश होती हैं, नॉट एक्चुअली फिश, आगे जाके पढ़ोगे, है ना, जॉलेस फिश, है ना। सो डायराइनस, इस कंडीशन को आप क्या बोल देते हैं? हम डायराइनस कंडीशन। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल बच्चों क्या प्रेजेंट होते हैं? यहां पे हेयर है, ऑयल ग्लैंड है, सिवेसियस ग्लैंड्स वगैरह होती हैं। सो क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा, हमारे वेस्टिब्यूल में देखा भी होगा, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल आते हैं, एयर में ढेर सारी डस्ट पार्टिकल है, तो प्योरिफिकेशन का काम कौन करता है? दिस वेस्टिब्यूल, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ओके, सो क्या करते हैं? दीज हेयर्स प्योरीफाई द एयर एंड द ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, है ना, वहां पे म्यूकस भी है। सो यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर और ऑयल ग्लैंड है। ओके, सो काम क्या है इसका? टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, है ना। देन इसके बाद बच्चों नेजल पैसेज, नेजल पैसेज। अब नेजल पैसेज फाइनली किधर ओपन हो जाता है? नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर। यहां पे थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा मैं। नेजल चैम्बर, यहां पे बच्चों नेजल चैम्बर में क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉन्चाई, है ना, कौन के बोल देते हैं, कुछ कॉन्चाई बोल देते हैं। सो देयर आर 3 पेयर, टर्बिनेट बोल देते हैं उनको, इन्हीं को बोल देते हैं नेजल कॉन्के, है ना। सो 3 पेयर नेजल कॉन्चे, इसी को बोल देते हैं हम नेजल टर्बिनेट। टर्बिनेट, है ना। तो एक है बच्चों सुपीरियर कॉन्चे, मिडिल और मीडियन, मीडियन कॉन्चे, और इंफीरियर कॉन्चे। अब सुपीरियर और मीडियन जो कॉन्चे होते हैं ना, इनको बनाती है एथेमॉइड बोन, क्रेनियम बोन। कौन बनाती है? फॉर्म बाय एथेमॉइड बोन। और ये जो नेजल कॉन्चे होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ फेशियल बोन। फेशियल बोन का होता है, आगे जाके स्केलेटल सिस्टम में तुम लोग पढ़ोगे। ओके, तो बच्चों ये दीज 3 कॉन्चे, इनका काम क्या है? दीज कॉन्चे हेल्प्स इन these conche helps in warming the air, है ना, एक तो वार्म करती है एंड मॉइस्चन द एयर एंड ह्यूमिडिफाई द एयर, यानी कि मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। जैसे ड्राई एयर,
ड्यूरिंग द समर सीजन भाई ड्राई एयर आ रही है ना, एक साथ तुम लोग अंदर इनहेल करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, उसको हमें मॉइस्चर प्रोवाइड करना है, ह्यूमिडिफाई करना है ना। और जो विंटर सीजन होते हैं इसमें ठंडी ठंडी एयर जा रही है, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें वार्म करना पड़ेगा, है ना। तो टर्बिनेट होते हैं यहाँ पे, एयर ऐसे घूम के जाती है, तो टाइम लैग होता है, टाइम लगता है अंदर पहुंचने में। इस बीच में क्या हो जाता है, वार्म हो जाती है और साथ में ह्यूमिडिफाई भी हो जाती है ना। सो ये बेनिफिट होता है इसका। और साथ में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑलिफैक्टरी एपिथेलियम, नेजल पैसेज में ही प्रेजेंट होता है ऑलिफैक्टरी एपिथेलियम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑलिफैक्टरी एपिथेलियम, इसी को बोल देते हैं हम नाइडेरियन मेम्ब्रेन, नाइडेरियन मेम्ब्रेन helps in smell the sense the smell, sense the smell, स्मेल को सेंस करने में हेल्प करते हैं। कौन करता है, एपिथेलियम। कहां प्रेजेंट होती है, ऑन द रूफ ऑफ नेजल चैम्बर, रूफ ऑफ नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के रूप में प्रेजेंट होती है। क्लियर है क्या, ओके ग्रेट। अब देखो बच्चों, ये नेजल चैम्बर ओपन होता है फर्दर कहां पे जाके, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, और फिर ओपन हो जाता है नेजोफैरिंग्स में। अब देखो एक बार मैं डायग्राम बना के तुम लोगों को दिखा दे रहा हूं। ये टंग है मान के चलो, और इस जगह पे पैलेट है, और आगे ये ऐसे प्रोट्रूजन होता है इस पैलेट का, और यूबला बनाता है। मैं रफली ऐसे ही डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये बच्चों, ये वाला जो एरिया है, इस जगह प्रेजेंट होते हैं 3 कॉन्चेस, ऊपर वाला सुपीरियर, सुपीरियर, मीडियन और इन्फीरियर, है ना। सुपीरियर कॉन्चे, मीडियन कॉन्चे और इन्फीरियर कॉन्चे। ये है इंटरनल नेयर, दिस वन इज एक्सटर्नल नेयर, और यह है इंटरनल नेयर, ओके। और ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज नासोफैरिंक्स, है ना। और ये जो एरिया इधर दिख रहा है, ये वाला एरिया, दिस एरिया इज ओरोफैरिंक्स,
oropharynx, or near to the larynx. This is the larynx, or this is the opening of larynx, that is glottis, or it is covered with the help of epiglottis. और इस जो नियर बाई लैरिंक्स और ग्लॉटिस की रीजन में जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हम लैरिंगोफैरिंक्स। लैरिंगोफैरिंक्स है ना। सो बेसिकली मैं एक रफ डायग्राम तुम लोगों को बना के दिखा देना चाह रहा हूं। दिस एरिया इज लैरिंगोफैरिंक्स, this area is oropharynx and this area is nasopharynx है ना। और ये है esophagus, this is trachea which is surrounded by half C-shaped cartilage, you know C-shaped cartilage। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। larynx, लैरिंक्स। बच्चों ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है ना। कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? वॉइस बॉक्स भी बोल देते हैं, है ना। लैरिंक्स क्या है? वॉइस बॉक्स। तो बेसिकली इसमें टोटल 9 कार्टिलेज होती है, 3 पेयर्ड एंड 3 अनपेयर्ड, है ना। सो टोटल 9 कार्टिलेज आर प्रेजेंट, 3 पेयर्ड and 3 unpaired। 3 पेयर एंड 3 अनपेयर। वैसे याद नहीं करना है, 3 अनपेयर के बारे में मैं तुम लोगों को अभी बता दूं। कौन कौन सी होती है देखो। एक होती है थायराइड कार्टिलेज जो अनपेयर्ड होती है, थायराइड, क्रिकॉइड एंड एपिग्लॉटिस। ये दीज आर अनपेयर्ड। सो पेयर्ड होती है एरिटेनॉइड, क्यूनिफॉर्म, है ना, कॉर्निकुलेट। सो इनको हमें याद नहीं करना है। तो देखो एपिग्लॉटिस बच्चों इलास्टिक कार्टिलेज से बनी होती है। थायराइड कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज, इसमें हाइलेंड कार्टिलेज भी होता है ना। क्रिकॉइड में इलास्टिक कार्टिलेज। तो लैरिंक्स बेसिकली कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, इसमें हाइलिन एज वेल एज इलास्टिक कार्टिलेज दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंक्स नोन एज वॉइस बॉक्स। क्यों भाई? क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें? वोकल कॉर्ड। सो 2 पेयर vocal cords are present. 2 pair vocal cords are present. 1 pair false and another pair is true vocal cord, है ना। सो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड। बेसिकली ट्रू वोकल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग ऑफ द साउंड। सो साउंड प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है?
ट्रू, फॉल्स का कोई रोल नहीं होता है। तो क्या करता है, इट ओनली मॉइस्टन द, जो एयर है उसको मॉइस्टन करता है ओनली, है ना। सो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, तो बच्चों आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।